सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों की इन बातों को भूल करके इस शायरी को ध्यान रखना है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, और आखिर सक्सेस वो पा ही लेता है, आखिर सफल वो हो ही जाता है जो अब कभी हार नहीं मानता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 9th to 12th के सारे वीडियो बिल्कुल डिफिनिट टाइम पे मिल जाएंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आए हुए हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ाने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं जिससे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम रिफ्लेक्शन के माध्यम से इसे समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे उस पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप प्रोनाउन के उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सो चलिए बिना लेट के अपने इस वीडियो को स्टार्ट। प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हम लिख देते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में निजवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव है ये हमारा, अगर आप शायद 9th या फिर 10th में है, आप पढ़ रहे होंगे रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन से बना है। अब रिफ्लेक्शन से कैसे बना है? ये हमारे फिजिक्स के एक छोटे से पार्ट रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मीन होता है परावर्तन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि परावर्तन क्या होता है। अगर कोई चीज किसी वेव से जा रही है और वह पुनः रिफ्लेक्स होके आप ही के पास आ रही, मतलब खुद आप ही के पास आ रही है, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। आई रिपीट, अगर कोई चीज वेव के साथ जा रही है, ओके, अगर कोई चीज वेव के साथ जा रही है और वह तुरंत आपके पास फिर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन होगा। एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एक मिरर हम लेते हैं, उस मिरर में अगर हम खुद को देखते हैं तो अगर हमारा इमेज उस मिरर पर जाता है, उसके बाद उस मिरर से तुरंत फिर हमारे पास आ जाता है, मतलब खुद के पास आ जाता है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। बिल्कुल इसी के एग्जाम्पल के माध्यम से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे वो होता है किसी वेव से जाता है और तुरंत चला आता है। कंफर्म है कि नहीं है? बिल्कुल कंफर्म है। वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट जो है स्वयं कर्ता का ही प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, मतलब जो कर्ता कर रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, वही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे आप लोग एक मार्क करिए कि हमने खुद वर्ड लाया था। खुद वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा खुद वर्ड की सबसे ज्यादा महानता है, सबसे ज्यादा मान्यता है। ये अब जहां पे आपको कहीं भी अगर खुद वर्ड दिख जाए, खुद या स्वयं, अगर खुद या स्वयं वर्ड दिख जाए कहीं पर भी तो आप जान जाइए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। कैसे? ऐसे आइए बताते हैं कैसे। जैसे अगर आपको कहीं भी खुद वर्ड दिख जाए तो उसका मीन्स जो होता है वो सेल्फ होता है। क्या होता है? सेल्फ। उसका मीन्स हमारा सेल्फ होता है, मतलब सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, ऐसे बहुत आएंगे, आपको आगे एग्जाम्पल्स में पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल पहले हम इस पे मार्क करते हैं कि अगर कहीं पर भी खुद आ जाए, खुद का मतलब ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब अगर कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में खुद का जिक्र हो तो आप समझ जाइए कि वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए हम इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। ग्रामेटिकल देखते हैं क्या है। व्हेन एक्शन टर्न बैक अपॉन सब्जेक्ट, मतलब जब कर्ता का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, मींस निजवाचक सर्वनाम होता है। इसको देखते हैं। वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर स्वयं पड़ रहा, मतलब जो कर्ता कर रहा है, जो कर्ता कर रहा है उसका प्रभाव स्वयं पर ही उनको पड़ रहा है। जैसे अगर मैंने कहा मैंने उसको देखा, ठीक,
मैंने उसको देखा, तो मैं एक कर्ता हूँ, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, देखा किसको, उससे देखा, तो यानी उसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं मिला, मीन्स इसमें कोई कर्ता का प्रभाव कर्ता पर ही जिक्र नहीं मिला, उसने मुझे देखा ये भी नहीं मिला। लेकिन अभी यहाँ पे एक सेंटेंस हम दे देते हैं कि मैंने मुझे देखा। क्या ये सही है, मैंने मुझे देखा? जी नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है, ग्रामेटिकल से ये बिल्कुल गलत है। वैसे तो ये सेंटेंस सही है कि मैंने मुझे देखा, नहीं, ये बिल्कुल ऑड है। कैसे ऑड है? ये गलत है। अगर हम लिख रहे हैं मैंने मुझे देखा तो ये ऑड लगेगा। अगर अभी यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख देते हैं कि मैंने खुद को देखा, बिल्कुल सेंटेंस अब सही जा रहा है। मैंने खुद को देखा, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? मैंने खुद को देखा, तो ये जो खुद वर्ड आ गया है इसके लिए हम सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करेंगे तो करेंगे, इसमें कोई गलत कहेगा नहीं और ना ही आपका ये सेंटेंस गलत रहेगा। तो आइए हम पहले आगे फिर देखते हैं कि क्या है हमारा आगे ये हमारा है रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स लगा होता है या फिर लगाते हैं। अब क्या है ये भाई? रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन में आ गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। एक बार हम फिर से कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारे पार्ट 1 प्रोनाउन वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक इसको देखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन का मसला आ गया कि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन। अब जब आप पर्सनल प्रोनाउन जानेंगे ही नहीं क्या होता है तो कैसे जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ही हम उसके ऑब्जेक्ट को लगा करके उसमें जो है सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करते हैं। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स का, इसमें यही सेल्फ मार्क कर देती हूं मैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न हो। यहाँ पे सेल्फ्स एंड सेल्फ, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इसको जरा सरसरी नजर से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जिसका मीन्स होता है निजवाचक। इसका जो होता है व्हेन एक्शन टर्न बैक अपॉन सब्जेक्ट, जिसका प्रभाव कर्ता पर स्वयं पड़ता हो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में हम सेल्फ तथा बहुवचन में हम सेल्फ्स का यूज करते हैं। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कंफर्म हुआ। आइए अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और थोड़े से एग्जांपल्स को हम कराते हैं जिससे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पर्सन को देखने के बाद उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था पर्सन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पर्सन पढ़ा था, जो कि मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा था। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था कि बोलने वाला या तो मैं होंगी या तो हम लोग होंगे, कंफर्म है, और सुनने वाला वह होगा, और जिसके बारे में कहेंगे वो दूसरे के बारे में कहेंगे, उसे कहेंगे। मैंने बोला, उससे बोला, उसके बारे में बोला। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैंने लिखा है सिंगुलर और प्लूरल में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्लूरल। अब आप कहोगे हमें ये क्यों बताया जा रहा है? प्लूरल। अब आप कहोगे हमें ये क्यों बताया जा रहा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये तो मैंने पढ़ लिया था। नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इससे ही सेल्फ या सेल्फ्स लगा के बनाना है, तभी हमारा बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई है, ठीक है, और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ कि यहाँ पे मी हो जाएगा, और अधिकतर जो बनता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे माई सेल्फ,
सिंगुलर है, सिंगुलर एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। तो हमारा जो हमारा यू जो है वो हमारा सिंगुलर में भी आ जाता है एंड प्लूरल में भी आ जाता है। मैं यू को मार्क करती हूँ कि यू हमारा सिंगुलर में भी आ जा सकता है और प्लूरल में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है एक बार इसे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में भीड़ में हैं तो वहाँ पे मैं किसी एक को भी तुम कहूँगी और बहुत सारे रहेंगे तो उनको भी मैं तुम कहूँगी। कंफर्म है? अगर मैं भीड़ में हुई तो मैं एक को भी तुम कहूंगी और जितने सारे लोग रहेंगे उनको भी तुम ही कहूंगी। तो इसलिए हम इसको सिंगुलर में एंड प्लूरल दोनों में रखे हैं। बट यहाँ पे सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ पे हमारा योर सेल्फ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा योर सेल्फ यस लगा दिया जाएगा, योर सेल्फ आ जाएगा। तो आइए हम इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे हमारा माई सेल्फ और यहाँ पे हमारा योर सेल्फ, सबका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट में ही सेल्फ या सेल्फ लगाकर उसका यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे योर सेल्फ हो गया एंड जो ही होता है उसका हिम सेल्फ और जो हमारा सी होता है उसका हर सेल्फ और जो इट होता है उसका इट सेल्फ। यहाँ पे इट को मार्क करिए कि मैंने इट को क्या बताया था कि इट जिसके जेंडर नहीं पता होते हैं, कि जैसे कोई बच्चा है उसका जेंडर नहीं पता वो गर्ल है या फिर बॉय है, तो वहाँ पे हम इट्स सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इट सेल्फ हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं है? कन्फर्म है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्लूरल वाले लाइन में। तो प्लूरल में हमारा बी है, तो हमारा बी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो हमारा आवर बनता है, आवर सेल्फ। लेकिन यहाँ पे आवर सेल्फ रहेगा क्योंकि प्लूरल बना रहा है तो यस या ईएस जोड़ के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आवर सेल्फ बनेगा और यहाँ पे यू का योर सेल्फ और यहाँ पे दे है, इसका हमारा देम सेल्फ हो जाएगा, देम। एक चीज और हम मार्क करते हैं कि वाइफ का प्लूरल जो होता है वो वाइफ्स तो होता है लेकिन उसमें WIFE होता है। ठीक है, और इसका प्लूरल बनाने में हम WIFES का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम बनाने के लिए WIFVES। इसीलिए मैंने यहाँ पे VU दे का एग्जाम्पल दे रखा है, समझा चुकी हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं कि क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सिंगुलर आता है आई, यू, ही, सी, इट, इसके जो रिफ्लेक्सिव बनेंगे वो हमारा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। एंड जो हमारा यहाँ पे प्लूरल में आएगा वो बी यू दे आ रहा है और बी यू दे में बी का आवर सेल्फ और यू का योर सेल्फ और यहाँ पे देखा देम सेल्व्स। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हम जब कुछ एक्सरसाइज को करेंगे तो वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमें कहीं इधर उधर घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप जल्दी से इसको एक सरसरी नज़र से देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को करके आपको समझाते हैं और अपने इस चैप्टर को एंड की तरफ ले जाते हैं। सो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं। सो चलिए हम कुछ एक्सरसाइज को और कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट थोड़ा अटके भटके और लटके हैं उनको हम अच्छे से समझ जाते हैं। आइए क्या हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एक्सरसाइज को। क्या है? आई सा हिम, मैं मार्क करती हूँ इसको, आई सा हिम। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है एंड हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने उसे देखा, इसका जो हिंदी मीन होगा मैंने उसे देखा। तो मैंने देखा, आप एक चीज मार्क करिए कि मैंने पहले इस एग्जाम्पल को दे रखा था कि मैंने उसे देखा, मैंने अलग हो गया एंड उसे अलग हो गया, वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला गया कि नहीं चला गया? बिल्कुल चला गया। आई साहिब मैंने उसे देखा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये बाकी सेंटेंस तो हमारा सही ही है, मतलब टेंस में गड़बड़ी नहीं कि मैंने उसे देखा, हाँ जी बिल्कुल मैंने उसे देखा, ये तो सही है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में गलत है। अभी हम कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं, बाकी ये सेंटेंस सही मतलब गलत नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक फिर सेकंड लिया कि क्या है, सेकंड मैंने लिया कि उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, कंफर्म है, उसने मुझे देखा, उसने वो था, मुझे देखा, सब्जेक्ट अलग एंड ऑब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट अलग एंड ऑब्जेक्ट अलग, तो ये भी हमारा गलत है। बिल्कुल ये सही है बट गलत है। आई सा मी, मैंने मुझे देखा,
ये एक बार हम फिर से कहना चाहते हैं, आई रिपीट, कि मैंने मुझे देखा। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं सही लग रहा है। कैसे बताती हूँ, मैंने मुझे देखा, इस पे तो बिल्कुल ऑड वाला आ जाएगा मामला, बिल्कुल ऑड, बिल्कुल विषम लगेगा। क्यों विषम लगेगा? क्योंकि कोई जो होता है, अगर हम कंपल्सरी रूप से देखते हैं, ये तो कहेंगे कि आई सामी, आई शाहिम, बिल्कुल जायज़ लग रहा है कि हाँ आई शाहिम, मैंने उसे देखा। ही शामी, उसने मुझे देखा, ये भी जायज़ लग रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं मैंने मुझे देखा, नहीं सही लग रहा। इसके स्थान पे रहेगा तो मी लिखा है मैंने यहाँ पे, तो यहां से जो हमारा मी है, सेंटेंस तो सही है, जो सब्जेक्ट कर रहा है वही ऑब्जेक्ट पर कर रहा है। सब्जेक्ट का फर्क हमारा ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। बट अब आप कहेंगे, आप जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में मी माई कुछ भी रहे तो ये तो सही है। देखिए, मी माई का मतलब नहीं, आप जितना इसके डीप में जाएंगे उतने ही आपको सेंटेंस मिलते रहेंगे। जैसे हम अगर आपको एक एग्जांपल देते हैं, मैंने एक लड़के को देखा, तो मैंने उससे कहा वो एक लड़का है। लेकिन अगर हम उसके डीप तक जाते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि वो लड़का तो है, लेकिन नाउन के हिसाब से वो प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। तो मैंने पाया कि कॉमन नाउन है। अब मैंने कहा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तब उसने कहा सिंगुलर है। अब मैंने कहा कि वो मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, तो आप कहेंगे मैस्कुलाइन है कंपलसरी। तो जितना ही आप उसके डीप में जाएंगे उतने ही आपको उसके रूट्स को देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो मी है, आप थोड़ा सा पढ़ के सारे ग्रामर को सही से पढ़ लिए, ये कहने का वादा मत करिए, क्योंकि ग्रामर हमारा जो है विषम है, जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही कम है। जैसे यहाँ पे हमारा मी हो गया, मैंने मुझे देखा, ये बिल्कुल ऑड लग रहा है। और मैंने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए उसके ऑब्जेक्ट में प्रॉपर उसके पर्सनल प्रोनाउन के जो हमारे पर्सन है उसके ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ लगाया जाता है। तो हमारा जो मी का होता है वो हमारा माई होता है, हमारा पैसिव केस माई होता है। तो यहाँ पे हम मी ना करके माई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। यहाँ पे हमारा माई सेल्फ हो जाएगा। सिंगुलर है मेरा, तो ये हमारा सेल्फ लगेगा, ठीक है, ये हमारा सेल्फ लगेगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? जी बिल्कुल कंफर्म है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे सी किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया, गया, खत्म। उस लड़के ने उस लड़के को मार दिया। ये तो हमारा सब्जेक्ट अलग और ऑब्जेक्ट अलग हो गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की श्रेणी में नहीं है। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कंफर्म हुआ। सी किल्ड हर, उसने मतलब उसने हर, उसको ही मार दिया। अब यहाँ पे आप इसको हर देख के कंफ्यूज मत हो जाइए कि सी का जो है हमारा हर होता ही है, तो यहाँ पे सी किल्ड हर, तो यहाँ पे दूसरी भी वोमेन आ सकती है, हाँ आ सकती है। लेकिन अगर हम सेंटेंस में देखें कि सी किल्ड हर, उसने अपने हस्बैंड को मारा, सी किल्ड हर हस्बैंड को मार दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया सी किल्ड हर और वह खुद मर गई। तो अगर यहाँ पे आप सेल्फ या सेल्फ्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं हर सेल्फ। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं उससे बात कर रहा था, रही थी, कुछ भी, मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं था तुमसे बात कर रहा था। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, बिल्कुल जायज नहीं है। आई एम टॉकिंग टू मी, मैं मुझसे बात कर रहा था। जैसे यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा आई सॉ मी, मैं मुझसे बात ना करके मैं खुद से बात कर रहा था, तब वहाँ पे जायज लगेगा। और खुद की इंग्लिश मैंने बताया सेल्फ, तो यहाँ पे लगा दो भैया सेल्फ, मी का हो जाएगा माई सेल्फ। लेकिन यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ नहीं कंफर्म है। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब दे हर्ट देम, उसने उसको चोट पहुंचाया, उसने उसे चोट पहुंचाया, मतलब उसने खुद को चोट पहुंचाया। तो यहाँ पे जो है हमारा वो देम सेल्फ हो जाएगा।
देमसेल्फ। अब यहाँ पे मैं सेल्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो देम है मैंने पहले भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बताया कि देम हमारा प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दे र्यूड हर, उसने खुद को बर्बाद कर दिया। उसने खुद को बर्बाद कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कोई जो है कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि जायज नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को बर्बाद कर दिया। तो ये हमारा हो गया हर सेल्फ। यहाँ पे हमारा दे है तो दे के हिसाब से हमने देल्फ सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे र्यूड हर सेल्फ लगा दिया। तो एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं जिससे आपको जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या है? आई शाह हिम, सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग, बिल्कुल जायज नहीं। आई सा मी, मैंने उसे देखा, सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग। आई शा मी माई सेल्फ, आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, बिल्कुल जायज है। सी किल्ड हिम, उसने उसे मारा, तो जायज नहीं है। ही किल्ड हरसेल्फ, उसने उसको ही मारा, मतलब उसने खुद को ही मार दिया, तो ये भी जायज है। अब आगे हम देखते हैं, आई एम टॉकिंग टू, सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात कर रही थी, मैं खुद से अकेले में जो है बोल रही थी पागलों की तरह। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देमसेल्फ, उसने मतलब खुद को ही मारा, खुद को ही चोट पहुंचाई, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव में आ गया। दे र्यूड, उसने खुद को बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पे सेल्फ या सेल्फ का यूज मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में शुरू से लेकर अंत तक के जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाता। तो कल हम लेकर आएंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, जो कि एम्फैटिक प्रोनाउन में मैं पहले से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, गाइड कर देना चाहती हूँ। क्या गाइड कर देना चाहती हूँ कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बिल्कुल जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जुड़वा बहन है। बिल्कुल जैसा रूल इसमें है बिल्कुल वैसा ही रूल रहेगा, बट उसमें थोड़ा रूल चेंज रहेगा। बाकी जो सेल्फ या सेल्फ इसमें लगाया जाता है उसमें भी लगाया जाता है। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पे मार्क करना चाहती हूँ कि जो है हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सदैव, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि सदैव वर्ब के बाद आता है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है मीन्स जो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, मीन्स अदर वर्ब में आता है। कैसे अदर वर्ब में? जैसे मैंने बताया क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब अदर में ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई सामी, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद जो हमारा आ रहा है अदर वर्ब में उसमें आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि कल एम्फैटिक प्रोनाउन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको रिवाइज करते रहिए कि सदैव वर्ब के बाद ही आएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक प्रोनाउन। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, जी हाँ थोड़ा सा भी पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अभी तक नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।